जय हिंद। अखंड हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 24 फरवरी से बोर्ड परीक्षा होना सुनिश्चित है। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से कुछ सेशन अखंड हिंदी क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें अब तक आप लोग पहले सेशन में 48 क्वेश्चन MCQ के रूप में व विकल्पी के रूप में जान चुके हैं। अब दूसरे सेशन में हम बात करेंगे 49 से लेकर के और 104 तक। इतना क्वेश्चन आज जानेंगे हम व विकल्पी के रूप में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो 49वां जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है अथवा भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है। तो 1375 संवत 1375, तो चूँकि ईस्वी में दिया नहीं है, संवत में दिया है, तो हम संवत में ही जानेंगे। संवत 1375 से लेकर के 1700 तक, अर्थात विकल्प ग सही होगा। यहाँ विकल्प ग सही है। इसके अतिरिक्त हम आगे बढ़ेंगे। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो इसमें देखिए, उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। उद्धव शतक विकल्प ग सही होगा। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की रचना, चूँकि साकेत, गंगावतरण, प्रिय प्रवास, ये तो आधुनिक युग में आ जाएंगे। खास तौर से छायावाद की बात करेंगे तो छायावाद में आ जाएंगे। रीतिकाल की बात की जा रही है, तो रीतिकाल की रचना जो है बिहारी सतसई, ये रीतिकाल की रचना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो आप लोग जानते हैं, वीर गाथा काल, जिसको आदिकाल कहा जाता है। वीर गाथा काल की रचना विकल्प को सही हो जाएगा। इसमें आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें तुलसीदास जो हैं ये भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। वहीं सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के, और जायसी जो हैं प्रेमाश्रयी हैं। इसका मतलब कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कौन सी रचना भूषण की नहीं है। इस पे ध्यान देना है। कौन सी रचना भूषण की नहीं है। शिवा बावनी महाकवि भूषण की रचना है। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, इसका मतलब विकल्प घ सही है। रामचंद्रिका जो है ये भूषण की रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उपर्युक्त वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे तो यह वक्तव्य जो है अज्ञेय की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अर्थात विकल्प ख सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय में प्रारंभ हुआ था। तो बच्चों, हिंदी साहित्य का आदिकाल वर्धन साम्राज्य के समाप्ति के बाद से यह
प्रारंभ हुआ? विकल्प ग सही हो जाएगा, वर्धन साम्राज्य। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक, तो आधुनिकता के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ख सही हो जाएगा। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत थे, तो हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं या आधुनिकता के प्रवर्तक को भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं? विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 हम देखेंगे। निम्नांकित में से किस काव्य धारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? प्रश्न संख्या 60, राम भक्ति काव्य धारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है, अर्थात विकल्प ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं, तो छायावाद के 4 स्तंभों के नाम आप लोग जानते होंगे, तो इसी पहचान जाएंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद युगीन कवि हैं और छायावाद के स्तंभ में 4 स्तंभों में इनका नाम भी आता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद युगीन कवियों में मुख्य कवियों में गिने जाते हैं। कवियों जितने कवि हैं छायावाद के, उसमें मुख्य कवियों में इनका नाम आता है। 4 स्तंभों में भी इनका सबसे ऊपर नाम है। रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं, तो स्वच्छंद काव्यधारा के जो कवि हैं वो हैं बोधा। ये चूँकि चारों लोग रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन स्वच्छंद काव्यधारा के जो कवि हैं वो हैं बोधा। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? तो श्रृंगारिकता की प्रधानता जो है रीतिकाल में ही देखने को मिलती है, विकल्प ग सही हो जाएगा, रीतिकाल। निम्नांकित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? कवि भूषण, अभी इसके पहले भी हम एक क्वेश्चन कवि भूषण से संबंधित देख चुके हैं। पुनः एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 64। तो अभी हम लोग देख रहे थे तो शिवा बावनी की बात आई थी। शिवा बावनी महाकवि भूषण का ये ग्रंथ है, विकल्प ग सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? 65, क्वेश्चन नंबर 65 में यह है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य श्रेय किसको जाता है? शंकराचार्य को। ये सब लोग भक्ति आंदोलन से ही जुड़े हैं, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य या शंकराचार्य। तो मुख्य श्रेय जो है शंकराचार्य को ही जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मध्वाचार्य का वाद है। प्रश्न संख्या 66, मध्वाचार्य का जो वाद है द्वैतवाद। मध्वाचार्य का जो वाद है उसको हम द्वैतवाद बोलते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। अब देखिए, इसके पहले एक पूछा था कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं, तो वो जानते थे हम कि भाई कबीरदास हैं। अब यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो रैदास भी ज्ञानाश्रयी थे, मलुकदास भी, और कबीरदास तो ज्ञानाश्रयी थे, ज्ञानाश्रयी कवियों में प्रतिनिधि कवि थे। यहाँ नंददास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी नहीं है, एक कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो प्रश्न संख्या 68 में ज्ञानाश्रयी के प्रतिनिधि कवि, अभी मैं बताया हूँ कबीरदास ज्ञानाश्रयी कवियों के प्रतिनिधि कवि हैं, विकल्प घ सही हो जाएगा। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर के दोहों को आप लोग जानते हैं साखी के नाम से जाना जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। साखी शब्द रामायण इनकी रचना थी, लेकिन साखी के नाम से इनके दोहों को जाना जाता है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो आप लोग
नरहरि दास का नाम सुने होंगे, ये कबीर के गुरु का नाम आप लोग जानते होंगे, नरहरि दास। विकल्प ख सही हो जाएगा। संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। संत काव्यधारा के अर्थात ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि जो नहीं हैं, इसमें कबीर, रैदास और दादू दयाल ये ज्ञानाश्रयी हैं, संत काव्यधारा के। कुतुबन, मंझन ये लोग संत काव्यधारा के नहीं हैं। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा के जो कवि थे वो निर्गुण भक्ति से अपना संबंध रखते थे। विकल्प ग सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार हैं, जो क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें पूछा जा रहा है कि कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। बीजक किनकी रचनाओं का संकलन है? तो ये जानते हैं आप लोग, बीजक कबीर की रचनाओं का संकलन है। विकल्प घ सही हो जाएगा। प्रेमाश्रयी भक्ति के प्रतिनिधि कवि अभी मैं बता रहा था, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 76वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? तो यहाँ देखिए, आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, पंचवटी सब आ जाएंगे आपके। इसमें आंगन के पार द्वार, द्विवेदी, कुरुक्षेत्र और पंचवटी जो हैं ये सब आधुनिक युग के हैं। भक्ति काल की बात करें तो रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? ये ध्यान देना है, संबंधित है और संबंधित नहीं है, दोनों में अंतर है। तो सूरदास, कृष्णदास, नंददास ये लोग कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। यही नाभादास कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं है। विकल्प ख सही हो जाएगा, नाभादास। राम भक्ति शाखा से संबंधित है। इसमें देखेंगे कि राम भक्ति शाखा से संबंधित है। ये जो 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, इसमें कौन राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं? तो नाभादास राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। इसमें देखेंगे तो नंददास जो हैं वो हैं कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। विकल्प ख सही हो जाएगा, नंददास। आगे बढ़ेंगे, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा तो कुतुबन, मंझन, जायसी ये लोग प्रेमाश्रयी थे। तो मंझन देखेंगे, विकल्प ग सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? रीतिकाल का कवि तो यहाँ देखेंगे मीरा, घनानंद, मैथिली शरण ये लोग रीतिकाल से संबंध नहीं रखते हैं। इसमें अकेले रसखान रीतिकाल से संबंधित हैं, अर्थात विकल्प ख सही हो जाएगा। रसखान क्वेश्चन नंबर 82 में हम चलेंगे अब सीधे 82 की तरफ। 81 में रसखान सही हो जाएगा। और साहित्य लहरी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, साहित्य लहरी तो सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर ये सब सूरदास की रचना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रेम सागर के वर्णन विषय का आधार है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ हम चलेंगे, देखेंगे कि सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है। श्रीमद् भागवत जो है सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है। अभी
साहित्य लहरी के रचनाकार का मैंने नाम बताया है, क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है। सूरदास साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई है? क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। उद्धव शतक जो है ब्रज भाषा की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा ब्रजभाषा। रुनकता नामक जन्म स्थान से संबंधित है, तो रुनकता आप लोग जानते होंगे, सूरदास के बारे में पढ़े होंगे, सूरदास का जीवन परिचय याद होगा तो समझ जाएंगे कि रुनकता में सूरदास का जन्म हुआ था। विकल्प घ सही हो जाएगा। सूरदास रस मंजरी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 87, रस मंजरी के रचनाकार नंददास है, विकल्प ग सही हो जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जो अष्टछाप कवियों का समूह था उसके प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। विकल्प ख सही हो जाएगा। सूरदास जायसी का पद्मावत किस भाषा में है? तो जायसी का पद्मावत जो है अवधी भाषा में, विकल्प ख सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो यहाँ देखिए पृथ्वीराज राष्ट्र आदि काल का है। साकेत जो है, साकेत और कमायनी आधुनिक काल में छायावाद युग का है। विनय पत्रिका जो है ये भक्ति काल का है, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में छायावाद उत्तर काल का कवि कौन है? तो विकल्प घ अर्थात अज्ञेय सही हो जाएगा। छायावाद उत्तर काल के कवि हैं हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, क्षमा चाहेंगे नाम थोड़ा उल्टा बोलती हैं, उनका नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, विकल्प घ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का है? क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। रीतिमुक्त चिंतामणि रीतिबद्ध हैं, केशव देव सब लोग रीतिबद्ध हैं। ठाकुर जो हैं ये रीतिमुक्त कवि हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, तो तुलसीदास हैं, नाभादासय्य हैं, अग्रदासय्य हैं, इसका मतलब नंददास जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अष्टछाप कवियों में नंददास का भी नाम आता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। निम्नलिखित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? अब इसमें देखेंगे राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है, यही क्वेश्चन दूसरी बार आ गया, लेकिन इसमें कवियों का नाम बदला गया है। क्वेश्चन नंबर 94 में विकल्प ग सही हो जाएगा। चतुर्भुज दास राम भक्ति शाखा के नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था राम बोला। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जब जन्म लिए थे उसी समय राम बोल रहे थे, राम का नाम ले रहे थे, इसीलिए उनका नाम रखा गया राम बोला। विकल्प घ सही हो जाएगा। सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। सूकर खेत नामक जो स्थान है तुलसीदास से संबंधित है, विकल्प ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। भक्ति काल का काव्य नहीं है, पद्मावत आदिकाल का, पृथ्वीराज रासो पद्मावत भक्ति काल का है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है, रामचरितमानस भक्ति काल का है, सूरसागर भक्ति काल का है। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 98 प्रश्न संख्या 98 में रामचरितमानस में कांडों की संख्या 7 है, विकल्प ख सही हो जाएगा। नौधा भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 9 प्रकार होते हैं। नौधा भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, 9 से नौधा, विकल्प घ सही हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा है, तो
प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। विकल्प गौ से ही हो जाएगा, ब्रजभाषा। 101 गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है। तो अभी विनय पत्रिका के बारे में आप लोग जाने हैं। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है, विकल्प ग से ही हो जाएगा। तुलसीदास की रचना नहीं है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 में रामचंद्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, विकल्प ख से ही हो जाएगा। समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? समन्वय की विराट चेष्टा इनके रचना जो रामचरितमानस है उसमें समन्वय की विराट चेष्टा देखने को मिलती है, विकल्प क से ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन हैं? तो भारतेंदु आधुनिक युग के जन्मदाता हैं। भारतेंदु के बाद हरिऔध, महादेवी वर्मा, ये सब लोग आधुनिक युग के हैं। इसका मतलब कुम्भनदास जो हैं, कुम्भनदास ये भक्ति काल के कवि हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा, कुम्भनदास। तो ये रहे 49 से लेकर के 104 तक आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इसमें से 10 नंबर आप लोग पक्का मान के चलिए कि आना है, चाहे कक्षा 10 में और चाहे कक्षा 12 में। आगे की जानकारी के लिए आप लोग अखंड हिंदी क्लासेस से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित सारे अपडेट आपको मिलते रहें।